जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 14 में। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग कि आज हम लोग सेकेंड मेथड इसको सीकेंड पढ़ते, ठीक ना। सीकेंड मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आपको बताएंगे, ठीक है ना, और इसके बाद कुछ होमवर्क्स देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूट द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x + 3 = 0 इन द इंटरवल 1, 2 बाय द सेकेंड मेथड बाय परफॉर्मिंग 4 इटरेशन। 4 इटरेशन का मतलब होता है 4 स्टेप के अंतर्गत आप इसको सॉल्व कीजिए, मतलब 4 बार स्टेप करना पड़ेगा। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो इंटरवल है ना इस प्रकार का, ये हमेशा दे दिया जाता है ना, ये लगभग हमेशा हर एक केस में दे दिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में यही खासियत है, कभी कभी ये सब चीज़ दे देता है ना। 1 मिनट जरा रुकिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट रहा है कि नहीं वो भी चीज़ देख लेना है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर बात को समझिएगा। जैसे कि ये आपको 1 और 2 ऐसा दे दिया है, इंटरवल में दे दिया है, मतलब ये x0 होगा, ये x1 होगा, ठीक है, ये दे दिया है। और मान लीजिए जब कभी भी ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तब जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब x0 का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। और जब कहीं भी ऐसा नहीं दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह पर 3 दिया रहता है और 2 की जगह पर 4 दिया रहता है, ऐसा दिया होना चाहिए, ऐसा इंटरवल दिया होना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेकेंड मेथड के प्रॉब्लम्स में ऐसे इंटरवल दे दिया जाता है। और किसी में अगर नहीं दिया रहता है तो उस केस में x0 और x1 को ऐसे आप सिलेक्ट कीजिएगा कि x0 पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए और x1 पर इक्वेशन का पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। क्लियर है? और इसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में वी हैव गिवन fx = x³ इक्विवेलेंट x³ - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पर देखिए x0 का वैल्यू 1 दिया हुआ, पुट कर दीजिए, 1³ - 5 fx 1 पुट किया प्लस 3, ये -1 आया जो कि <0 है, ठीक है ना। देखिए 1 का क्यूब 1 + 3 4, 4 में से 5 गया तो -6, ठीक है। और 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, और जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, मतलब ये x0 का वैल्यू, ये x1 का वैल्यू पुट कर दिया 1, और ये > 1, ये जो चीज़ आया वो > 0 आया। तो हेंस रूट्स लाइज बिटवीन 1 और 2, यानी कि मेरा रूट जो है कि इसमें नेगेटिव ला रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही रूट लाई करता है। तो हेंस रूट लाइज बिटवीन 1 और 2। नाउ वी टेक x0 को हम 1 मान लेंगे और x1 को 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर fx0 का वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिएगा, x0 ये है तो fx0 का वैल्यू -1 है, और fx1 2 है, fx1 तो fx1 का वैल्यू 1 है। तो एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ xn + 1 = xn - 1 fxn - xn fxn - 1 इंटू fxn - fxn - 1। फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट n = 1। तो पहला इटरेशन के लिए, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के लिए, है ना, यानी कि फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग n के जगह पर 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तो यहाँ पर n का मान 1 पुट करेंगे, n का मान 1 पुट करेंगे, n का मान जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देंगे। पुट करने पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा x0 और fx1 माइनस x1 और n के जगह पर 1 - 1 x0 आ जाएगा, नीचे में fxn n की जगह पर 1 और यहाँ पर n की जगह पर 1, तो यहाँ पर fx0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पर 1 + 1 2, तो ये हुआ x0 का वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या हमने लिया है, 1 लिया है, पुट कर दीजिए, fx1 का वैल्यू जो आया है वो पुट कर दीजिए। बस पुट करने का खेल है, पुट किया आपका जो है कि फिर fx0 का वैल्यू यहाँ से पुट किया -1, 10 पुट कर दिया, फिर fx1 का वैल्यू यहाँ से पुट किया 1 पुट कर दिया माइनस, फिर fx0 का वैल्यू हमने पुट किया -1 पुट किया, सॉल्व किया तो 1 + 2/2, तो ये 3/2 1.5 आ गया। अब x2 मेरा क्या आ गया, 1.5 आ गया। अब हम लोग fx2 निकाल लेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, मतलब कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए
यानी कि सेकेंड बार इटरेशन करने के लिए। तो fx2 कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में 1.2 तो 1.2 का होल क्यूब माइनस 1.5 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1.5 प्लस 3, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस 1.125 आ जाएगा। अब फॉर सेकेंड इटरेशन पुट n बराबर 2, तो सेकेंड इटरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तो यहाँ पर n का मान 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 होगा, 2 में से 1 गया तो देखिए 1 है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड इटरेशन में यानी कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x1 और x2 चाहिए, है ना, उसके मदद से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट आया है ना x2, और ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट आ रहा है। तो जहाँ जहाँ x1 है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। x1 का मान क्या था जरा देखिए, तो x1 का मान 2 था, 2 रख दिए। fx2 का मान अभी अभी आया है, ये fx2 का मान है माइनस 1.125 रख दिया मैंने। फिर माइनस x2 का मान क्या है जरा देखिए, तो 1.5। फिर fx1 का मान क्या है जरा देखिए, तो fx1 का मान यहाँ से 1 पुट कर दिया। फिर नीचे में fx2 का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो माइनस 1.125। फिर माइनस फिर fx1 का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो 1 है, 1 रख दिया। बस इसको सब जस्ट सॉल्व कीजिएगा बढ़िया से कैलकुलेटर के मदद से, ठीक है। फिर 1.7647 आ जाएगा, x3 का मान आ गया। अब चलिए, ये हमारा जो है कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया, यानी कि हमने सेकेंड इटरेशन किया। इसके बाद थर्ड इटरेशन करेंगे तो जो है कि थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा। तो चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, x3 तक हम लोग निकाल चुके थे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। अब थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, यानी कि x4, है ना। तो देखिए, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए हमें थर्ड जो है कि इटरेशन करना पड़ेगा। ये सेकंड इटरेशन के द्वारा आया था। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर x3 निकल चुका था, fx3 निकालने के लिए 1.7647 और 1.7647 जो इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे, उसका होल क्यूब माइनस 5x, x की जगह पर 1.7647 प्लस 3 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से इसका होल क्यूब करके इससे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो ये 0.3279 आएगा। अब फॉर थर्ड इटरेशन पुट n बराबर 3 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तो इन इक्वेशन 1 तो हम इरेज कर चुके हैं, तो आप इक्वेशन 1 आप अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। n बराबर 3 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x4 बराबर x2 इंटू fx3 माइनस x3 इंटू fx2 ये समथिंग आएगा। फिर x2 का वैल्यू मेरा जो है x2 का वैल्यू मैं यहाँ पर इरेज कर चुका हूँ बाबू, ठीक है। यहाँ पर था, इससे पहले था, ठीक ना, आप देख लीजिएगा कॉपी में अपना, ठीक है। x2 का वैल्यू 1.5 था। फिर fx3 का वैल्यू, आपका fx3 का वैल्यू क्या आया है जरा देखिए, -0.3279। फिर x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू 1.7647। इसके बाद फिर fx2 का वैल्यू क्या है, fx2 का वैल्यू भी तो इरेज कर चुका हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या था, -1.125 था, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद फिर fx3 का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो हाँ फिर से देखिए -0.3279 और माइनस फिर fx2 का वैल्यू -1.125। सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1.736 आएगा। फिर नाउ fx4 निकालेंगे, ठीक है ना। ये तो मेरा थर्ड इटरेशन हुआ। फोर्थ इटरेशन के लिए, अच्छा, थर्ड इटरेशन की मदद से हमको थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट मिल गया x4, ठीक है। अब fx4 निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को फिफ्थ इटरेशन करना है, फिफ्थ इटरेशन तक ही करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो fx4 निकालने के लिए 1.736 ये वाला रख देंगे, 1.8736 और यहाँ पर रखेंगे जैसे x का होल क्यूब में, इसको पूरा पुट करेंगे। फिर माइनस -5x, तो x के जगह पर फिर पुट करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो 0.82090 आ जाएगा, ठीक है। फॉर फिफ्थ इटरेशन पुट n बराबर 4। अब फिफ्थ इटरेशन चाहिए तो n बराबर 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। तो देखिए, इक्वेशन 1 हम इरेज कर चुके, बार बार बोल रहे हैं हम। इक्वेशन 1 में n का मान 4 पुट करेंगे तो x5 बराबर x3 इंटू fx4 माइनस x4 इंटू fx3 अपॉन fx4 माइनस fx3 आएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x3 का मान देखिए, x3 का मान वहाँ पर है 1.7647, तो x3 का मान फिर पुट करेंगे 1.7647। फिर fx4 का मान यहाँ से आया है 0.2090, वहाँ पर रख देंगे 0.2090। अब माइनस x4 का वैल्यू क्या था, x4 का वैल्यू 1.8736 और फिर इंटू fx3 का वैल्यू क्या है जरा देखिए, तो -0.3279 रख देंगे। फिर नीचे में क्या रखेंगे, fx4 का वैल्यू जरा क्या है देखिए, तो ये है 0.2090
0.090 रख देंगे। फिर माइनस fx3 का वैल्यू क्या है ज़रा देखिए तो, fx3 का वैल्यू माइनस 0.3279, माइनस 0.3279। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे बढ़िया से, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नीचे वाला को आपस में जोड़ लेंगे, फिर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने के बाद ऊपर नीचे डिवाइड दे देंगे, 1.831 आ जाएगा, 1.8311 आ जाएगा। और ये आपको हाथ से नहीं करना, कैलकुलेटर की मदद से करना है। विच इज रिक्वायर अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है ना, ये रिक्वायर अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है। हम लोग को 5th इटरेशन बोला था, तो 5th इटरेशन की मदद से हम लोग जो है कि 4th अप्रोक्सीमेट रूट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, 4th अप्रोक्सीमेट रूट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर देखिए x4 क्या है, x4 को देखिए तो जरा 1 x यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, x4 क्या है 1.8736 है। तो यहाँ पर देखिए कितना टर्म मिल रहा है डेसिमल के बाद, ये और ये मिल रहा है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ही देखना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव रूट्स को ही देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विच इज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, नीचे भी लिख दीजिएगा दी रूट इज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक ये करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा चलिए ये तो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार का आपको बहुत सारा मैं होमवर्क देने वाला हूँ, वो सब भी आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है ना। तो चलिए डीमेरिट्स और मेरिट्स तो आपको मालूम ही है इस मेथड के द्वारा। सेकेंड मेथड बहुत जल्दी देखिए रूट को कन्वर्ज कर दिया, रूट को अप्रोक्सीमेट रूट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने का मतलब एग्जैक्ट रूट के करीब ले आता है, एग्जैक्ट रूट के करीब बहुत जल्दी कन्वर्ज करता है, बहुत जल्दी ले आता है। और अगर इसको एग्जैक्ट रूट के करीब नहीं आना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट अगर नहीं फाइंड आउट करने का, अगर ऐसा सिचुएशन भी कभी कभी इसमें आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा जो है कि जो रूट हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा ना, वो एग्जैक्ट रूट के मतलब मान लीजिए ये एग्जैक्ट रूट है, तो अप्रोक्सीमेट रूट जो है कि एग्जैक्ट रूट के दाएं तरफ पूरा चल जाएगा, है ना, दाएं तरफ पूरा चल जाएगा या फिर बाएं तरफ पूरा चल जाएगा, है ना। यानी कि एग्जैक्ट रूट के करीब अप्रोक्सीमेट रूट आएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि अप्रोक्सीमेट रूट मिलता ही नहीं है, मतलब रूट को वो कन्वर्ज करता ही नहीं है, मतलब ये इसका डीमेरिट है। और मेरिट क्या है, अगर कन्वर्ज करेगा तो बहुत फास्टली रैपिडली जो है कि कन्वर्ज करता है। सेकेंड मेथड के द्वारा रूट अगर फाइंड आउट करना होता है, अप्रोक्सीमेट रूट अगर फाइंड आउट करना होता है, तो वो बहुत जल्दी कन्वर्ज करके देता है, या फिर बहुत लेट से कन्वर्ज करके देता है, या फिर देता ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात है इसका मेरिट और डीमेरिट मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ होमवर्क से लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए, लिख लिए पहले, इसको इरेज करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, सॉल्व द क्वेश्चन बाय दी बाइसेक्शन मेथड, कॉमा रेगुलर फाल्सी मेथड, कॉमा सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, 2x इक्वल टू कॉस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही है, cos x + 3। दूसरा नंबर x³ माइनस 5x + 3। और तीसरा क्वेश्चन है आपका x log x बेस 10 इक्वल टू 1.2, ठीक है ना। तो ये तो पूरा यहाँ पर मैटर हुआ, मतलब ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया, आपको मैंने कहा कि ये क्वेश्चन को बाइसेक्शन मेथड से बनाइए, इस क्वेश्चन को भी बाइसेक्शन से, और इस क्वेश्चन को भी बाइसेक्शन से, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को रेगुलर फाल्सी से ही बनाइए, इसको भी रेगुलर फाल्सी से बनाइए, इसको भी रेगुलर फाल्सी से बनाइए। और इसके बाद फिर मैंने कहा कि इसको भी सीकेंड से बनाइए, इसको भी सीकेंड से बनाइए, इसके भी सीकेंड से बनाइए। चलिए तो ये आपका आज का होमवर्क हुआ, ठीक है। और होमवर्क करके लाना है ना, बढ़िया से बना करके होमवर्क, इसका पीडीएफ बनाने के बाद अपने गूगल ड्राइव में सेव करना है, और गूगल ड्राइव का लिंक हमको शेयर कर देना, ठीक है। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में, जहाँ पर मैं नए मेथड का बारे में चर्चा करूंगा, या फिर अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मतलब कि सेकेंड से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और भी डील कर सकता हूं, या फिर नया मेथड भी स्टार्ट कर सकता हूं। चलिए तब तक के लिए जोहार।